हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग जो है कुछ प्रूव करने वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो होप इस क्लास से पहले आपने जो है मेरा जो बाकी का 3 क्लास है उसको अटेंड किया हो, जिसमें मैंने एनसीईआरटी का 8.1, 8.2, 8.3 को भी सॉल्व करके बताया है। तो अगर नहीं किया है तो आप उसे पहले देख लो, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस क्लास को अटेंड करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला जो देखा था वो बेसिक फार्मूला था, जिसमें हम लोगों ने PBH के बारे में जो रेशियोज था उसको जाना था, जिस पे हमारा पहला एक्सरसाइज बेस्ड था। उसके बाद हमारा आइडेंटिटी फार्मूला है, ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें हमारा जो है 3 जो है मेन फार्मूला होता है, जिसमें हमारा पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे याद करने का ये ट्रिक भी मैंने उस क्लास में दिया हुआ है। तो जो इसका जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक का जो सेकंड पार्ट है उसमें इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आप उसे अटेंड कर लो, उसे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इन 3 फार्मूला के बेस पर हमने और भी कई सारे ये फार्मूले निकाले थे। फिर हमारा एक रेसिप्रोकल फार्मूला जिस पर ये फार्मूला था एंड कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा आइडेंटिटी फार्मूला का, रेसिप्रोकल फार्मूला का, ठीक है। ये 2 फार्मूला के बेस पर हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और फार्मूला है, वो है कोसेंट फार्मूला, जिसमें हमारा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इतने फार्मूले के आधार पर हम लोग अपना ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आप ये 3 फार्मूला और ये 3 फार्मूला याद नहीं रख सकते हैं? बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो 3 हमारा जो स्क्वायर वाला बेस्ड है और 3 हमारा जो है प्रोडक्ट वाला बेस्ड है। तो ये 6 फार्मूले के आधार पर हम लोग इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज बनाना बहुत आसान होता है, बट चूंकि आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो या आपको अच्छा जो है कोई नहीं समझा पाया, इस वजह से आपको थोड़ा भारी लगता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये 6 फार्मूले जो हैं हमारा काफ़ी यूज़ होगा और कैसे जो है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो हमारे एक्सरसाइज 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें साइन को, सेक को और टेन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब जैसे हम लोग साइन थीटा के बारे में जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, तो क्या इसमें कॉट ए है? नहीं। तो हम इसे इस तरह नहीं लिखना है। क्या हम साइन ए इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसमें कॉट है? नहीं। तो हमें ऐसे एक्सप्रेशंस में साइन ए को लिखना है जिसमें राइट पार्ट में सिर्फ कॉट ए हो, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ कॉस ए है, उसी तरह कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें डेराइव करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉट ए हो और कोई ना हो, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि आखिर हम किसको किस में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम लोग एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक हेक्सागोनल देखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हम लोग साइन को कॉस में डायरेक्टली बदलना पढ़ते हैं, जितना फॉर्मूला हमारा जो बेसिक टाइप का है उसमें। साइन को कॉसेक में हम डायरेक्टली बदल सकते हैं, लेकिन साइन को डायरेक्टली कॉट में हमें नहीं पढ़ना। तो पढ़ना किस में था? हमें पढ़ना है कॉसेक का कॉट में कन्वर्सन, टेन का कॉट में कन्वर्सन, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड हुआ साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करके हम कॉट में कन्वर्ट कर दें, या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करें, फिर हम जो है
कॉट में कन्वर्ट करें। कॉट का भी जो है इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते। तो देखते हैं पहला मेथड, उसके बाद दोनों मेथड बारी बारी हम देखते हैं। हमने जो बेसिक फॉर्मूला देखा उसमें देखो कॉट यहाँ है, कॉट यहाँ है, ये दो फॉर्मूला में हमारा कॉट है। तो यहाँ जो कॉट है साइन का कॉसेक के साथ है, साइन का कॉसेक के साथ है। तो क्या हम लोग जो है ये कॉट, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में। कॉट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे हमें कन्वर्ट करना है। साइन ए, हमें दो मेथड पढ़ना है और दो मेथड को हम आसानी से समझ भी सकते हैं। तो पहला मैंने मेथड जो बताया साइन को कॉसेक से उसके बाद कॉट में, तो साइन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। सिंस कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम कॉसेक को कॉट में बदल सकते हैं, तो हमारा ये आ गया 1 बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया आंसर। हमने एक्सप्रेस कर दिया साइन ए को कॉट के टर्म्स में। हमारे राइट साइड में कॉट को छोड़कर और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। सेकेंड मेथड देखते हैं। मैंने बताया कि कॉट ए जो है कॉट थीटा वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ओके। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तब ये -1 इधर आ गया, तो आ गया मेरा 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकल हुआ, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट इधर गया तो मेरा आ गया साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। है ना आसान। हमने अभी दो मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे मेथड्स कई सारे हो सकते हैं, कुछ आसान और कुछ थोड़े स्टेप्स वाले होते हैं, पर हमारा बनता हर तरीके से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सेकंड है हमारा सेक को लिखना है, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं हेक्सागोनल साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। हमारा जो है कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है इसको। हमारा जो 6 फॉर्मूला है यानी कि आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल, उनमें से कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमको इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन दे। तो हमारे पास इसका रिलेशन किससे है, तो tan से है, tan से डायरेक्ट रिलेशन है, और कॉसेक से डायरेक्ट रिलेशन है। कॉट का tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो यही दो के साथ इसका रिलेशन है। तो हमें
अब ये देखना है कि ये और ये में कौन हमारा सेक से जुड़ा हुआ है। तो सेक से मेरा इन दोनों में से इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन मेरा इसके बीच है। तो होप आइडिया आपको मिल गया होगा। करना क्या है, सेक को पहले tan में बदलना है, tan को फिर cot में बदल देना है। इजी है, चलिए देखते हैं। सेक A को हमको पहले tan में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हुआ, सेक A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A स्क्वायर रूट हो गया। तो ये फॉर्मूला यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A, और tan थीटा और cot थीटा में हम क्या जानते हैं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा ये हमारा होता है 1। तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot थीटा। तो लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर A। अब बस सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर तो हमारा हो गया। cot स्क्वायर A प्लस 1 बाई cot स्क्वायर A। तो सिंप्लीफाई करने पर आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर A बाई cot A। होप क्लियर है। हमारे पास और भी मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके अगेन यही डिराइव कर सकते हैं। अब कहोगे कि यहाँ पे सर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर है, तो क्यों नहीं लिख दे। तो अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ते हो कॉसेक स्क्वायर लिखते हो, तो मैंने क्या कहा कि इसके जो पार्ट में आना चाहिए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉट को छोड़कर कुछ नहीं है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉट को छोड़कर कुछ नहीं लाना है, तो इसीलिए हम इसको कॉसेक स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो होप आप समझ गए कि सेक A बराबर इतना हमें लाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसका किसके साथ रिलेशन है और हम किस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा है tan A। तो tan A तो सीधा सीधा 1 बाई cot A आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है हमारा। Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। अब हमें सारे को जो है sec A के टर्म्स में लिखना है, यानी कि सबको sec A के टर्म्स में लिखना है। तो कितने बचे, 1 2 3 4 और ये 5, 6 में से sec के टर्म्स में सबको लिखना है। तो हमें देखना है कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये देखते हैं कि हम डायरेक्ट रिलेशन हम sec का किसके किसके साथ जानते हैं। सेक का डायरेक्ट रिलेशनशिप tan के साथ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, और सेक का रिलेशन हमारा है कॉस के साथ। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1। तो अब जाहिर सी बात है ये दो तो सीधा सीधा आ गया, 5 में से 2 मेरा सीधा बन गया। अब 3 को जो है हमको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ये 2 बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी 3 का क्या करना है। तो हमारा सबसे पहला हो गया
कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, मेरा बन गया। दूसरा tan a स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोगों ने ये दोनों बना लिया। अब हमें देखना है कि साइन कैसे आएगा, कॉसेक कैसे आएगा और कॉट कैसे आएगा। तो हम लोग जानते हैं इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है और इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। तो हम यहां तक तो पहुंच गए, तो tan से cot पे भी पहुंच जाएंगे, cos से sin पर भी पहुंच जाएंगे और sin से cosec पर भी पहुंच जाएंगे। हो गया ना आसान। तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले पर। sin a इज इक्वल टू हम जानते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और cos हमने तो निकाल लिया है, तो हो गया ना आसान। 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, जिसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक से कॉस पे पहुंचा, कॉस से साइन पे, अब साइन से कॉसेक पे पहुंच जाते हैं। कॉसेक ए इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1/sin ए। तो साइन ए हमें पता ही चल गया है, तो आ गया रेसिप्रोकल सेक ए बाय स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 4 आ गया। तो सबसे पहले हमने 2 फाइंड किया, 2 के बेस पर और 2 फाइंड किया। अब हमारा ये फॉर्मूला से ये दोनों मिल गया। अब इस वाले फॉर्मूला से हम कॉट भी निकाल लेते हैं। हमारा पांचवा कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए, और tan ए तो हमारा ये है ही, तो 1/स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आ गया ना ये पांचों टी रेशियोज। जरूरी नहीं है कि आप पहले साइन ही निकालो फिर कॉस निकालो tan निकालो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने आसानी के हिसाब से हम ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे।